हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं आपका फ्रेंड दीपक। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने माइंड को पावरफुल कैसे बनाएं। जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं या हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, तो इस सोच को चेंज करके अपने माइंड को पावरफुल कैसे बनाएं। पावरफुल माइंड के फ़ायदे बहुत होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका माइंड पावरफुल रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद पे बहुत हाई भी रहेगा। आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर मैं अपने माइंड को अप रखूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा, और अपने माइंड को डाउन रखूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा निगेटिविटी में रखता हूँ कि अगर मेरे 4 फ्रेंड्स हैं और मैं सोचता हूँ 4 फ्रेंड में से मैं सबसे कम पढ़ने में होशियार हूँ, मैं सबसे फिज़िकली कम हूँ, तो मैं हमेशा उनसे कम ही जाऊँगा। इन फ्यूचर आप देखना, आप उनसे कम ही जाओगे या मैं उनसे कम ही जाऊँगा। और अगर मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि चाहे मैं उनसे फ़िज़िकल में भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे फ़िज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, और एजुकेशन में भी अच्छा नहीं हूँ लेकिन अच्छा मानता हूँ, तो आज नहीं कल मैं उनसे अच्छा चला जाऊँगा। तो बेसिकली यही माइंड का कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं, हम वैसा ही बनते हैं। अब ये कहना है ऐसा, लेकिन अब ये लॉजिकली कैसे लाइफ में फिट होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे सोशल फ़ोबिया है, मैं लोगों के सामने जाने से डरता हूँ और 4 लोगों के सामने बात करने में डरता हूँ। तो ये मेरा एक फ़ोबिया है। अब मैंने ये अपने अंदर मान लिया है कि मुझे फ़ोबिया है, मुझे सोशल फ़ोबिया है, मैं डरता हूँ लोगों से बात करने में। तो मैंने अपने माइंड को ये मैं धीरे-धीरे समझा रहा हूँ। समझाता जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करता हूँ, ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ। मतलब कि यार मुझे इस फ़ोबिया है, मैं स्टमरिंग करता हूँ, मुझे फ़ोबिया है, मैं डरता हूँ, मैं फ़ोबिया है, मैं लोगों से नज़रें नहीं मिला सकता, और मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्लास में खड़े होके बोल नहीं सकता। तो मैं अपने अंदर ही अंदर ये चीज़ें मन-मन में कह रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड उसको पावरफुली स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उससे मजबूत बन रहा है, और धीरे-धीरे मेरा माइंड ये बात मान ले रहा है। और आज मैं अपने माइंड को अगर ये कहूँ कि मुझे नहीं, मुझे ये चीज़ें आज हटानी है, मुझे कोई फ़ोबिया नहीं है, लेकिन अब वो इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने वो 20 साल, 15 साल, 10 साल अपने माइंड को वैसा ट्रेन किया है। अब जब मैं उस सिचुएशन में जा रहा हूँ, तो वो हज़ारों लाखों बार जो मैंने अपने माइंड से मन-मन में भी या सामने भी ये बोला है, वही रिपीट हो रहा है पहले, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा हमारी पेन ड्राइव होती है, हम पेन ड्राइव में जो चीज़ें ज़्यादा एक्सेस डालते हैं, वही हमारी मेमोरी ज़्यादा ले लेती है। सपोज़ मैंने उसमें मूवीज़ वगैरह ज़्यादा डाली हैं और म्यूज़िक ज़्यादा डाला है, और लेकिन स्टडी का जो सामान है वो मटेरियल कम डाला हुआ है, पीडीएफ वगैरह, तो वो ज़्यादा मेमोरी किससे घेर रही है? मूवीज़ से, इन सब चीज़ों से। लेकिन जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्टडी वगैरह, वो बहुत कम एमबी में जा रही है, तो उसकी एरिया बहुत कम है। तो ऐसा ही हमारा माइंड है, हम उसको जैसा ट्रेन करते हैं वो उतनी मेमोरी वैसे ही घेरता है। मान लो हमारा माइंड एक चिप है, एक एक मेमोरी कार्ड है, वो जितना हमारा मेमोरी में जा रहा है वो उतना ही भर रहा है। बस हमारी माइंड की खूबी एक चीज़ होती है कि हमारा माइंड का अंत नहीं है उसकी मेमोरी का। जैसे जो मेमोरी कार्ड होता है वो तो 32 जीबी, 128 जीबी ऐसा ही होगा, लेकिन हमारी माइंड की मेमोरी अभी तक कोई नहीं कर पाया कि कितनी होती है, डिफ़ाइन नहीं कर पाया। तो हमें ये प्रॉफ़िट रहता है। तो हमने 5 साल अगर हमने माइंड में दिन में एक-एक बार बोला है कि मैं लेस कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लेस कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसका रिवर्स करना है। एक बार अब मुझे 5 साल को 6 महीने में कवर करना है, ठीक है? 5 साल की जो मैंने अपने अंदर बैड हैबिट, अपने बैड मेमोरी बनाई है, उसको मैंने 6 महीने में रिकवर करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने एक दिन में एक बार 5 साल में बोला है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं एक दिन में 1000 बार बोलूँगा कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी शांत हो रहा हूँ और मेरा दिमाग भटक रहा है, मेरा दिमाग ऐसे भटक रहा है कि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि यार मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, कहीं मुझे फ़ोबिया तो नहीं हो जाएगा, मैं डरने तो नहीं लगूँगा। उसको रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे वो ख्याल आएँगे मैं उसे एंटी बना दूँगा। भाई मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया हूँ पहले से, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, और अगर मैं कैसा भी बोलूँगा मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा ही। मुझे देखना है कैसे बोलते हैं स्टेज पे। मैं एक बार फेयरलेस
होने की एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा जी। अरे उसके बाद जब आप बोल लेते हो यार आज मैंने, सपोज़ अगर आप 10 में से, आप 100 में से 90% बहुत फ़ोबिया में रहे हो और 10% आपने अच्छा बोला है, भाई आज मैंने 10% बहुत अच्छा बोला, इसका मतलब मेरा अब फ़ोबिया सही हो रहा है और मैं धीरे धीरे उसको ओवरकम कर रहा हूँ। तो मैं आपको रियलाइज़ दे रहा हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे। लेकिन आपका सबसे पावरफुल टूल है, आपका सबसे पावरफुल अस्त्र है आपका माइंड, उसको ही आपको समझाना है, साइकोलॉजिकली ही तरीके से आपको समझाना है। अपनी मेमोरी में जो भर गया वो भर गया, वो निकलेगा नहीं निकलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक्स्ट्रा भर सकते हैं और अपनी वो वाली मेमोरी को कम करके इन मेमोरी को ज़्यादा बढ़ा के इनकी ताकत को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस स्थान में ज़्यादा होगा उसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो हमें अपने पॉजिटिव अफर्मेशन दे के अपनी इस शक्ति को पावरफुल करना है, इससे हमारा सोशल फोबिया या इस टाइप का फोबिया ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। तो बेसिकली आज का मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पावरफुल बनना कैसे है। पावरफुल बनने के लिए एक ही टूल है, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से डेली भरना है। अब वो एक दिन भरने से नहीं होगा, 2 दिन भरने से आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 दिन भरने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10वें दिन से आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने माइंडसेट से अगर आपको फ़ोबिया को निकालना है तो आपको उसके नेगेटिव अफर्मेशन को भरना बंद करना है, और जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं तो आपको उसको पॉजिटिव में बदलना है और पॉजिटिव रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस पे और वीडियोज़ लाऊँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।